हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ईपीएफओ वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे गाइस, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है एपीएफसी मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दूसरी पोस्ट है ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर, तीसरी पोस्ट है एओ अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। पूरे 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ये जबरदस्त भर्ती निकल के आई है। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको 1 लाख रुपए महीना से ज्यादा सैलरी मिलेगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको दूंगा, जैसे कि गाइस इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में इसी वीडियो में आपको जानकारी देकर जाऊंगा। इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है समझ के जाइएगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, बहुत बड़ा एग्जाम है तो इसकी तैयारी भी तो आपको करनी पड़ेगी बढ़िया लेवल की। तो संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी डाउनलोड करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ये इंडिया के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की स्टेप बाय स्टेप थ्योरी तो मिल ही जाएगी, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तो जस्ट एक ट्रेलर है, जल्दी ही भारत के भूगोल के साथ ही राज्य व्यवस्था, साथ ही अर्थव्यवस्था, सारी चीजें, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा हैंड रिटन में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाउनलोड कर लीजिए। तो भाई, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, ईपीएफओ विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। एक पोस्ट आपकी एपीएफसी की है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और एक पोस्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, और एक अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। यहां पर आप वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर और एओ अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज निकली है वो टोटल 156 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हैं। एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट का ब्रेकअप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज यहां पर 74 है। तो टोटल जो वैकेंसीज यहां पर निकली है वो 230 वैकेंसीज निकल के आई है। कितनी? 230 वैकेंसी के अगेंस्ट नोटिफिकेशन निकला है। एग्जाम डेट वगैरह आपको सारी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म 29 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 18 अगस्त 2025 है। क्लियर है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है या तो वह 4 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है यूपीएससी, और यूपीएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर में ये 2 डेट रिजर्व है। क्लियर है दोस्तों। और बाकी जब 29 जुलाई को डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें शायद एग्जाम की डेट के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। समझ गए गाइस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 रुपए रहेंगे। एसटी एससी पीएच वालों के लिए शायद 100 रुपए फॉर्म फीस आपकी चार्ज की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एज मिट, मैक्सिमम एज मिट 35 साल है। कौन सी पोस्ट के लिए? एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। मैक्सिमम 30 साल एज मिट कौन सी पोस्ट की है? एओ या फिर ईओ की पोस्ट के लिए। समझ गए। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 अगस्त 2025 को होगी। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो आप दोनों तीनों पोस्ट के लिए बिंदास एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस दो ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक OMR बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड, फेज सेकंड में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। पहले एग्जाम के बारे में समझते हैं। जो आपकी एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 2 घंटे का रहेगा। क्लियर है? सभी क्वेश्चंस के लिए इक्वल मार्क आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस आंसर आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये तो एग्जाम का एक स्कीम हो गया, एक तरीके से पैटर्न हो गया। सिलेबस देखिए, ये आपका सिलेबस है कौन सी पोस्ट के लिए, ईओ या फिर एओ। एपीएफसी की बात हम आगे करेंगे। इसके एग्जाम में जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। साथ ही हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो रहा है, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक भारत को आजादी मिलने तक के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट इवेंट्स, साथ ही डेवलपमेंटल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चंस होंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके आपको एक अलग बुक मिल जाएगी, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? साथ ही जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स होता है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम रहने वाला है। जो आपका एग्जाम रहेगा वो टोटल 300 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। किस पोस्ट की बात हमने करी? ईओ या फिर एओ पोस्ट की हमने बात करी। ठीक है, वहीं पर अगर हम एपीएससी की पोस्ट के बारे में बात करें तो इस पोस्ट का भी एग्जाम 2 घंटे का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका सिलेबस समझिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया, आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाइयां, आंदोलन। करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चंस होंगे। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस होंगे। प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। अकाउंटिंग, ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे। वहीं पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस, सेम एज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। ये एपीएफसी का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, बाकी इसका जो पूरा सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, वो मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आसानी से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम जो आपका होगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर होगा। ये सारे के सारे एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। देख लीजिएगा आपके आसपास कौन सा एग्जाम सेंटर पड़ता है, तो आपको एक चॉइस मिलेगी, ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? अब देखिए, इसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। 300 नंबर का तो आपका पेपर हो गया, फिर चाहे आपकी एपीएफसी की पोस्ट या फिर ईपीएफओ की, कितने का हो गया? 300 नंबर का। अब इंटरव्यू जो है वो आपका 100 नंबर का होगा। पीए, पर्सनल इंटरव्यू, आपका पीआई, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। टोटल कितना हो गया? 400 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, 300 नंबर का एग्जाम, 100 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू, चाहे वो आपकी ईओ की पोस्ट हो, एओ की पोस्ट हो या फिर आपकी एपीएफसी की पोस्ट हो। दोनों पोस्ट के लिए इंटरव्यू आपका कंपल्सरी है। इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, तो इंटरव्यू आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है, फाइनल मेरिट किस बेसिस पर होगी? फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? फाइनल सिलेक्शन जो होगा आउट ऑफ 400 मार्क्स में से बनेगा। ठीक है, 400 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी, यानी कि एक तो रिक्रूटमेंट टेस्ट और फेज सेकंड जो कि आपका इंटरव्यू था, दोनों के मार्क्स के बेसिस पर। क्लियर है? 400 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी। अब एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले साल की कट ऑफ के बारे में। 2023 में भी ये वैकेंसी निकली थी, ये पिछले साल की कट ऑफ है। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये हमारी बात हो रही है एपीएफसी की पोस्ट की। एपीएफसी की पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल की कट ऑफ क्या थी एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर? ठीक है, ये पोस्ट मैंने यहां पर लिख दिया, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट की, ये पिछले साल की कट ऑफ है। 300 नंबर में से जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी, एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 300 नंबर में से 178.33, ओबीसी वालों को भी 178.33, एससी 156, एसटी 151, ईडब्ल्यूएस वालों की 176। ठीक है, 300 नंबर में से आउट ऑफ 300।
वहीं पर इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। पिछले साल एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी कितने में से, 100 नंबर में से इंटरव्यू में 50 नंबर पर, ओबीसी वालों की 100 में से 45, एससी वालों की 40, एसटी वालों की भी 40, ईडब्ल्यूएस वालों की 50। फाइनल मेरिट देखिए पिछले साल फाइनल सिलेक्शन के लिए एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर 400 नंबर में से फाइनल मेरिट बनी थी। तो भाई जनरल वालों की 257 नंबर पर फाइनल मेरिट थी 400 नंबर में से, ओबीसी वालों की 240 में थी। अगर पिछले साल एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर किसी भी कैंडिडेट के टोटल 400 में से इतने नंबर आ रहे थे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, आज वो जॉब कर रहे हैं। एससी वालों की 224, एसटी वालों की 230, ईडब्ल्यूएस वालों की 241 नंबर पर पिछले साल कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो भाई ये इसकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहती है। पेपर का लेवल बढ़िया लेवल का रहता है, हल्के में ज्यादा मत लीजिएगा। क्लियर है, ये पिछले साल का हाईएस्ट स्कोर है। 304 जनरल कैटेगरी से किसी कैंडिडेट ने करे होंगे, ओबीसी से 279 नंबर, एससी से 262। ठीक है, ये वो चीज दे रखी है कि रिटन एग्जाम जो है वो 300 नंबर का है, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहने वाला है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एपीएफसी की जो पोस्ट है लेवल ए की ये पोस्ट है, सॉरी ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलती है। एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 1,15,000 से ज्यादा आपकी होगी। ठीक है, आफ्टर 7 पे कमीशन। ठीक है, जो आपकी इसमें ईओ और एओ की पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 86 से 90,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी। 86 से 90,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी रहेगी। जो प्रोफाइल ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट हो या फिर दोस्तों आपकी एपीएफसी कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर, ब्रांच के अंदर, ईपीएफओ के बहुत सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक प्रॉपर ब्रांच आप हेड कर रहे होंगे एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, बल्कि काफी सारी जो उस स्टेट के अंदर रीजनल ब्रांच है उनके भी आप हेड होंगे। एपीएफसी जो कमिश्नर होता है ना, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसके अंदर तो काफी सारी ब्रांचेस आती हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर भी काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। ठीक है, तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, क्योंकि ईपीएफओ के बहुत सारे विभाग, बहुत सारे मतलब इस विभाग के बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो भाई एनफोर्समेंट ऑफिसर जो होता है ना, ईओ, वो प्रमोट होकर कभी ना कभी एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर जाता है, और ये आपका लगभग 10 साल के अंदर पहुंच जाता है। 10 से 12 साल तक तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये पूरी पोस्ट है। नोटिफिकेशन निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं अभी अभी मैंने आपको बताए हैं, ये देख लीजिए। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 29 जुलाई से होंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपीएससी इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है। 18 अगस्त फॉर्म की आखिरी तारीख होगी। जल्दी ही ऑफिशियल एग्जाम डेट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है या फिर सिलेबस है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। गाइज इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।